सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से माया और ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। माया बहुत प्रबल है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा माया क्या है, तो उन्होंने कहा मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा। मैं यहाँ शरीर को मान लिए हैं, मेरा या मेरा घर है या मेरी ज़मीन है या हमारी गाय है, हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारा पुत्र है, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, ये सब माया है। मैं मेरा और तुम तुम्हारा, यह माया है। यही बस किन्ने जीव निकाया, यही माया जीव को संसार में फंसा करके रखी है। यद्यपि है नहीं, कोई किसी का नहीं है। शरीर त्याग करके जाएंगे, ना पिता रहेंगे, ना माँ रहेगी, ना जमीन रहेगी, ना घर रहेगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना पति, कोई नहीं है। नहीं, लेकिन मान तो लिए हैं, अब फंसा करके यही माया रखी है। यही बस किन्ने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो इंद्रियां, गोचर जैसे गाय चराने के लिए जाते हैं तो गाय चरने जहाँ चरती है गाय वह जगह है गोचर, गौचर कहिए उसको। गो मतलब इंद्रियां होती है। इंद्रियां जिस विषयों में चरती है, आँख रूप में, कान शब्द में, जिह्वा रसास्वादन में, नाक गंध में, त्वचा स्पर्श में, यह गोचर हो गया। इंद्रियां गो है, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, या जहाँ चर रही है गोचर जगह हो गया। जहाँ मन लग गया, मन से संकल्प भी कब करते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं। हम का बोध अहंकार के कारण होता है, और चित्त का काम है हिलाना डुलाना, प्राण स्पंदन करना। हाथ से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं, मुख से भोजन करते हैं, गुदालिंग से मलमूत्र विसर्जन करते हैं। 14 इंद्रियां माया को पकड़ेगी। इन 14 से जो जान जाइए वह माया है। जिसका ज्ञान हो जाए वह माया है। और परमात्मा का ज्ञान किसके द्वारा होगा? तो हम कहते हैं हमारी आँख है, तो हम आँख नहीं। हमारा कान है, हम कान नहीं। हमारी नाक है, हम नाक नहीं हैं। हमारा मुख है, हम मुख नहीं हैं। हमारी आँख आँख नहीं हम। हमारा हाथ है, हमारा पाँव है। ये सब तो कहते हैं। हमारा मन खराब है, जिसको नहीं देखें
परमात्मा को नहीं देखते हैं तो लोग कहते हैं परमात्मा को क्यों मानेंगे, देखबे नहीं किए। मन को देखे हैं लेकिन मानते हैं ना कि हमारा मन खराब है। बुद्धि को मानते हैं ना, बुद्धि को देखे कभी, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। चित्त को कभी देखे, हमारा चित्त नहीं लगता है, कह तो देते हैं। लेकिन हमारा यह कुर्ता है, हमारी गमछी है, तो हम कुर्ता नहीं ना, गमछी नहीं ना है। मन हम नहीं ना है, हम बुद्धि नहीं ना है, हम चित्त नहीं है, हम कुछ हैं। तो अपने को कभी देखे। अपने द्वारा जो पकड़ा जाएगा, अपने द्वारा जिसका ज्ञान हो, वही परमात्मा है। माया फौरन भाग जाएगी उस समय। अहो भक्त प्रभु आत्मरूपी हो, आत्मा के समान है। तो यह माया जो है बहुत प्रबल है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड। संसार में यह माया फैली है। सेनापति कामादि भट, सेनापति काम क्रोध लोभ दंभ कपट पाखंड योद्धा। तुलसीदास जी कहते हैं माया का परिवार बहुत बड़ा है और माया ने बहुतों को नचाया। नारद भव, नारद बाबा को नचा दिया, शिव भगवान को नचा दिया, भव बिरंची ब्रह्मा जी को नचा दिया। नारद भव बिरंची सनकादिक ऋषियों को नचा दिया। बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी, जो आत्म तत्व के वक्ता हैं। आत्म तत्व जिसको प्राप्त है उसको माया नहीं नचाती है, लेकिन वक्ता है हमारे तरह, हम तो वक्ता न हैं, तो हमको भी नचाती है माया। सबको माया नचाती है अगर आत्म तत्व को नहीं प्राप्त किए हैं। जे मुनि नायक आत्मवाती। मोह न अंध किन्न के ही, मोह ने किसको नहीं अंधा कर दिया। को जग काम नचाव न जेही, कामना ने किसको नहीं नचा दिया। तृष्णा के ही नहीं किन्न बौराहा, तृष्णा ने किनको पागल नहीं बना दिया। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जला दिया। ज्ञानी तापस सूर कवि, ज्ञानियों को, तपस्वी की, सूर वीर को, कवि को। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, विद्वान गुण के भंडार। कही के लोभ विडम्बना, लोभ ने किसका फजीहत नहीं कर दिया। किन्न न ए संसार। श्रीमद वक्र न किन्न कही, धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं बना दिया। प्रभुता बधिर न काह, धन का मद हो गया तो टेढ़े हो जाते हैं। अब प्रभुता कुछ पद मिल गया, एक ठो दस्तखत कराने के लिए एक मुखिया ने हमको 3 दिन घुमाया अपने गांव में, एक ठो दस्तखत करने, हमारे जैसे आदमी को। साधु, यही 5 साल पहले की बात। बहरा बन गया वो, बार बार कहते सुनबे नहीं करता था। अब क्या कहा जाए। प्रभुता बधिर न काह, मृगलोचनी के नयन सर को जही लागा ना है। मृगलोचनी स्त्री का नयन सर किसको नहीं लगा। गुण कृत सन्निपात नहीं के ही, गुणवान और कृतवान होने का सन्निपात लोग किसको नहीं हुआ। कौ न मान मद तजेउ न वेही, मान मद को त्याग करके कौन निर्वाह कर सका। कौन मान मद तजेउ निवेही, जौवन जर कहीं नहीं बलकावा, जवानी रूपी ज्वर ने किसको नहीं खौला दिया, उबाल दिया। ममता कही कर जस न नसावा, ममता ने किसके जस को नहीं नाश किया। मत्सर काहे कलंक न लावा, मत्सर ने, ईर्ष्या ने किसको कलंक नहीं लगा दिया। चिंता सांपनी काहे न काया, चिंता रूपी सांपनी ने किनको नहीं काट खाया। को जग जाहि न व्यापी माया, कौन ऐसा है संसार में जिसको माया ने नहीं व्यापा। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुन को असधीरा।
शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी घुन किसको नहीं लग गया? काठ में घुन लगता है, घुन जाता है। तो शरीर है काठ, इच्छा मनोरथ यही है घुन। जिहि न लाग को औषधीरा, सुतबित लोक ईशना तीनी, कही के कृति न किन्न मलिनी। संसार में तीन तरह की इच्छाएं, सुत पुत्र हो जाए, वित्त संपत्ति हो जाए, ईशना संसार में बड़ाई मिल जाए। यह तीन प्रकार की इच्छा किसके कृत को मलिन नहीं कर दिया? कहते कहते कह दिया, यह सब माया कर परिवारा, माया का परिवार है। प्रबल अमित को वर्णय पारा, यह प्रबल है और इसका कहीं और छोर नहीं है। को वर्णय पारा, शिव चतुरानन जाहि डराहि। इस माया से ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माहें, और जीवों की क्या गिनती है? साफ साफ कह दिए हैं। किस खेत की मूली हैं हम सब, जब वो सब डर रहे हैं माया से। बहुत प्रबल माया। कबीर माया बाबरी, हरि को करे हरान, हरि को भी हैरान करती है माया। अब धू माया तजी न जाई। कबीर साहब कहते हैं, अब धू माया को तज करके कोई नहीं पार हो सकता। गृह को तज के बस्तर बांधा, घर को छोड़ करके भागे बस्तर बांध करके। बस्तर छोड़ के फेरी करने लगे। लड़का छोड़ के चेला की ना, लड़का छोड़ दिए लेकिन चेला के बस में रहते हैं। चेला जो कहते हैं वही सुनते हैं। तो मति माया घेरी, काम तजे तो क्रोध न जाई। काम को तज दिए, क्रोध नहीं छूटता है। कबीर साहब कहें, काम दीवाना, क्रोध है राजा। मंत्री से राजा बड़ा होता है, तो क्रोध राजा है। काम तजे तो क्रोध न जाई, और क्रोध तजे तो लोभा, लोभ नहीं छूटता। लोभ तजे, लोभ को त्याग दिए तो अहंकार न जाई, अहंकार नहीं छूटता। मान बड़ाई शोभा, संसार में मान बड़ाई की इच्छा, शोभा की इच्छा। जैसे बेल बाग में उर्झी, जैसे लत बाग में हो गया। लत एक प्रकार का है जिसमें जड़ नहीं पत्ता, उसका नाम है अमरलत्ता। पीला पीला रंग का होता है। जिस बाग में फेंक दीजिएगा ना, नाश कर देगा पूरे बाग को। अमरबेल। तो देखिए, मतलब यह माया नाश कर देती है। वो अमरबेल थोड़ा भी रह जाए, साफ कर दिए, लेकिन थोड़ा भी रह जाए फिर पूरे बाग में फैल जाती। तो यह माया बहुत प्रबल है। जैसे बेल बाग में उर्झी, माही रहा उर्झाई। छोड़े से फिर छूटे नाही, कोटि करे उपाई। मन बैरागी, जिसका मन बैराग में चला गया। माया त्यागी, वो माया को त्याग सकते हैं। शब्द में सूरत समाई, जिनकी सूरत सार शब्द में लग गई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले या गम पाई। कोई बिरला, कोई एक व्यक्ति इस चीज को पाते हैं। अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, कबीर साहब कहते हैं अंजन यह माया ही है, सारे सृष्टि को रचने वाली वो ओंकार। ओंकार भी माया है। अंजन मांड्या सब विस्तार, सारे विस्तार को माया ने बनाया। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, ब्रह्मा भी माया ही, शंकर इंद्र भी माया। अंजन गोपी संग गोविंद, गोपियों के साथ में जो गोविंद थे वो भी माया ही।
अंजन नाचय अंजन गावय अंजन वेश अनंत दिखावय, अंजन कहाँ कहाँ लेगी केता, दान पुण्य पुण्य तीर्थ जेता। सब कुछ माया ही माया है। कहते कहते कबीर साहब कह दिए हैं, कहे कबीर कोई बिरला जागय, अंजन छारी निरंजन लागय, माया को त्याग करके परमात्मा में कोई एक लगते हैं। माया संसार को नचाती है, दुख देती है। सुने ना, यद्यपि असत्य दे तो दुख अहै, है असत्य, दुख दे दिया। एक व्यक्ति को पुत्र नहीं था तो लोग निपुत्र निपुत्र कहते थे, उनकी धर्मपत्नी को बांझ बांझ कहते थे, बहुत फटकार देते थे, कुछ से कुछ जली कटी बातें लोग कह देते थे। तो सुनते सुनते बड़ा मन बेचैन हो जाता था। एक रात दोनों एक चौकी पर पलंग पर लेटे हुए थे। धर्मपत्नी कहती है कि लोग तो जली कटी बातें कहते हैं, अच्छा यह बताइए अगर पुत्र हो जाएगा तो कहाँ सुलाइएगा? तो पीछे हट गया थोड़ा, इस बीच में सुलाएंगे। तो वह कह देती है अगर दूसरा हो जाए तब? तो थोड़ा और पीछे हट गया, कहा इस बीच में सुलाएंगे। तो वह कह देती है तीसरा हो जाए तब? तो दूसरा जब बोली थी उसी समय वो किनारे पहुंच गए थे। अब वो तो जैसे कहा तीसरा हो जाए और हटने लगे, इस बीच में सुलाएंगे तो नीचे गिर गए, हाथ टूट गया। पुत्र है ही नहीं लेकिन हाथ टूटा, दुख हुआ कि नहीं? पुत्र तो है ही नहीं। तो यह माया दुख देती है। मायापति को जानेंगे, माया फौरन भाग जाएगी। वो मायापति अगुण है, गुण से रहित हैं, त्रैगुण से पार में, रजोगुण शतोगुण तमोगुण, तीनों गुणों के पार में। तो उसको निर्गुण कहा गया, लेकिन निर्गुण से भी परे। रोज तो स्तुति करते हैं निर्गुण सगुण के पार में परमात्मा। कबीर साहब के हैं सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। निर्गुण सगुण के पार में ध्यान लगाना पड़ेगा परमात्मा में। एक बड़े विद्वान थे, हम ध्यान के संबंध में अकबर नगर में कहे थे, और कबीर पंथ के थे, वो सब परमात्मा को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा, ध्यान को भी नहीं मानते। तो उन्होंने बाद में कहा कि कबीर साहब के हैं सहजदल कमल का नाश, पद सुना दिया एक ठो, सहजदल का कमल का नाश हो जाएगा, त्रिकुटी का नाश हो जाएगा, शून्य महाशून्य भंवर गुफा, इस सब का नाश हो जाएगा, तो ध्यान कहाँ किया जाएगा? तो गुरु महाराज की कृपा हुई, यही पद हमको याद आ गई। मैंने कहा निर्गुण सगुण के पार में कहते हैं कबीर साहब ध्यान लगाने के लिए। चुप हो गए। कबीर साहब कितनी युक्ति है। तो निर्गुण सगुण के पार में जो परमात्मा हैं उनको जानेंगे। अगुण है, गुण रहित, अगुण अदभ्र, गिरा गोतीता, इंद्रियों से परे, समदर्शी, अनबद्ध, उसको वध नहीं कर सकते, अजीता, जीत नहीं सकते कोई। तो ऐसे परमात्मा को जानेंगे। और वो अगुण हैं लेकिन वो सगुण हुए। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई व्यक्ति है बहुरूपिया, कभी राम का रूप, कभी शिव का रूप, कभी दुर्गा का रूप, कभी चोर का रूप, कभी डाकू का रूप, कभी लुटेरे का रूप, कभी सेठ जी का रूप, कभी स्त्री का रूप धारण कर लेता है, लेकिन अपने तो वो है नहीं। रूप धारण किया, जैसा नाटक दिखाना था दिखा दिया। तो भगवान ने नाटक किया। ये कहते हैं तुलसीदास जी, भगवान शिव कहते हैं वो परमात्मा जो हैं भक्तों के अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई।
जो अगुण हैं, अखंड हैं, अलख हैं, भक्तों के प्रेम बस वे सगुण होते हैं। तो मैया पार्वती प्रश्न कर देती है, जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जो परमात्मा गुण रहित हैं तो सगुण कैसे हुए। तो भगवान शिव ने कहा, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल तरल रूप में है, बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन आजकल क्या है, इतनी ठंडी पड़ी, वही जल वाष्पीय रूप धारण कर ले, पाला पड़ जाए तब फसल जल जाती है, फसल का नाश हो जाता है। वही कहीं ठोस रूप, ओला रूप धारण किया, पत्थर पड़ गया तब तो फसल का नाश हो जाता है। कहा वो सगुण तरल रूप ने, वो सगुण जो धारण किया वही ओला पाला हुआ। हमारे राम बड़े हैं तो हमारे कृष्ण बड़े हैं, हमारे शिव बड़े हैं, हमारी दुर्गा बड़ी है, हमारे गॉड बड़े हैं, हमारे खुदा बड़े हैं, हमारे ये बड़े हैं, हमारे वो बड़े हैं, मतलब अपने में लड़ाई। तो भक्ति रूपी फसलों का नाश हो गया, भक्ति नहीं होगी फिर। वो तो एक ही है, वो एक है, उस एक को जानेंगे, सर्वत्र है, सब जगह। उनको जानने के बाद जो माया सब जगह ही न सावा, जासु चरित्र लखी काहू न पावा, सो प्रभु भुरु विलास खग राजा, नाच नटी भी सहित समाजा। यह माया तो नाचती है भाव के इशारे से, प्रभु के भाव के इशारे से। उसको जो जान जाएंगे उनका परम कल्याण होगा। गुरु महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इस तरह से साधन भजन करके माया को हटाइए, माया के पार में जाइए, तभी परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।